अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 10.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 करेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर हुज पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर एंड हुज साइड्स आर इन द रेशो 2:4:5। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है और इस ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि पेरीमीटर है 14 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइन किसी भी क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप का। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल है तो इसकी तमाम जो लेंथ्स हैं उनका सम कर दें तो वो 14 सेंटीमीटर है। फिर ये कहता है कि जो और इन्फॉर्मेशन दी गई कि इन तमाम साइड्स के दरमियान रेशो है 2:4:5। 2:4:5 यानी एक साइड जो है वो छोटी, फिर दूसरी बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी साइड, लेकिन उनके दरमियान ये वाला रेशो है। हम पहले इन साइड्स को फाइंड आउट करेंगे, इनकी हम मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे इस इंफॉर्मेशन से। उसके बाद हम ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, रेशो का टॉपिक तो आपने पढ़ा हुआ है, उसकी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है, उसका इस्तेमाल है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड क्या हो जाएगी? वो उसका रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज। सम ऑफ रेशोज ये 2 और 4 मिलकर हो गए 6 + 5 हो गया 11। तो 2/11 मल्टीप्लाइड बाय टोटल, वो क्या है 14। ठीक है, तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा 28/11। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से लेंथ ऑफ मिडल साइड, यानी ये वो साइड है जिसकी दरमियानी लेंथ है, तो उसका है 4/11 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो ये आ जाएगा कितना? 56/11। इसे भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब उसके बाद तीसरी, लेंथ ऑफ बिगेस्ट साइड। तो लेंथ ऑफ बिगेस्ट साइड क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी है 5 बाय सम ऑफ रेशोज 11 मल्टीप्लाइड बाय टोटल, तो 70/11। इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ये कैलकुलेशंस फाइंड आउट कर ली यूजिंग द मेथड ऑफ रेशो, क्योंकि हमें जो पेरीमीटर गिवन था वो 14 सेंटीमीटर गिवन था। तो जो रेशो है वो 2:4:5 है। तो सबसे छोटी साइड की लेंथ हमें मिली है क्या? 2.55 सेंटीमीटर। दरमियानी साइड की आई है 5.9 सेंटीमीटर और जो सबसे बड़ी साइड है उसकी 6.36 सेंटीमीटर। तरीका वही जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कंसर्न्ड रेशो यानी सबसे बड़ी साइड जाहिर है जिसकी रेशो सबसे ज़्यादा होगी इस 2:4:5 के अंदर। तो 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज़ यानी 2 + 4 + 5, इनका सम
11 हो गया था ना, तो कंसर्न रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाइड बाय टोटल। टोटल क्या? पेरीमीटर हमें मिला हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो ये आगे आया 70/11 यानी 6.36। अब ये जो रफ फिगर है वो हमने डेवलप कर ली। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे सबसे पहले हम रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। अब रफ फिगर में हमने देखा कि जो ट्रायंगल हम ABC बनाने जा रहे हैं उसमें जो बेस पर हमने साइड रखना है दैट इज़ 6.36 सेंटीमीटर। तो हम पहले 6.36 सेंटीमीटर, 36 कितना हो जाएगा यानी 6.4 तकरीबन, तो 6.1234, तो 6.4 के करीब हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ये आ गया 6.36 सेंटीमीटर और ये साइड है AB। अब उसके बाद चूँकि AC मुझे गिवन है यहाँ पर 2.55 सेंटीमीटर और स्केल के ज़रिए मैं फाइंड आउट करूँगा 2.6 सेंटीमीटर जो रेडियस है उसका ओपन करके और मैं आर्क लगाऊंगा। देखिए मैंने कंपास को ओपन किया टू द रेडियस ऑफ 2.6 सेंटीमीटर। अब मैंने एक आर्क लगा दी क्योंकि यहाँ पे था 2.55, तो स्केल के ऊपर जो सेंटीमीटर के बाद हम डेसिमल में अगर ले सकते हैं तो वो 1 डेसिमल तक ले सकते हैं, यानी 2.55 को मैं तकरीबन 2.6 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा। इसके बाद है BC कितना 5.09, तो ये मैं 5.1 सेंटीमीटर ओपन करके B को सेंटर मानकर और यहाँ से आर्क लगाऊंगा जो पहली आर्क को कट करेगी। मैंने कंपास को ओपन किया टू 5.1 सेंटीमीटर और B को सेंटर मानकर मैंने आर्क लगा दी। ये दोनों आर्क्स जिस जगह एक दूसरे को कट करती हैं दिस इज़ द पोजीशन फॉर द पॉइंट C। अब ये C को ज्वाइन कर दिया जाएगा A और B के साथ, इस तरह हमें ट्राइंगल ABC मिल जाएगी। अब हमने इन मेजरमेंट्स के साथ इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हुए मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो 6.36 सबसे बड़ी साइड थी उसको हमने 6.4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और फिर कंपास को मैंने ओपन किया 2.6 सेंटीमीटर, क्योंकि 2.55 था ना ये, तो हम जो स्केल है उसकी हेल्प से 2.6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ए को सेंटर बनाकर मैंने एक आर्क लगाई और फिर मैंने कंपास को ओपन किया इस 5.09 सेंटीमीटर की वजह से 5.1 सेंटीमीटर और B को सेंटर मानकर मैंने दूसरी आर्क लगाई। जिधर दोनों आर्क्स ने कट किया दिस वाज द लोकेशन ऑफ द पॉइंट C। देन इस C को मैंने A और B से अलग अलग ज्वाइन कर दिया। इस तरह से मुझे एक ट्राइंगल मिल गई जो कि मुझे कंस्ट्रक्ट करना थी इस क्वेश्चन में, ट्राइंगल ABC। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दिया गया है 13.5 सेंटीमीटर और जो रेशो है बिटवीन द साइड्स वो है 2:3:4, 2:3:4 ये रेशो है इन साइड्स के दरमियान। तो पहले हम स्मॉलेस्ट साइड फाइंड आउट करेंगे। स्मॉलेस्ट साइड है ये, देखें LN, ये साइड स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ LN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3
सम ऑफ रेशोज़, तो सम ऑफ रेशोज़ इन सब को सम अप करें तो कितना हो जाएगा 5 + 4 9, 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 13.5। इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर। इसके बाद मिडल यानी जो दरमियानी लेंथ की है तो वो NM दरमियानी लेंथ की है, तो NM इज इक्वल टू 3/9 मल्टीप्लाइड बाय 13.5। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है सबसे लेंथी साइड, तो वो है LM। तो LM हमारे पास आ गई 4/9। 4 क्या है, कंसर्न रेशो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाइड बाय टोटल। तो पेरीमीटर टोटल सम ऑफ द ऑल 3 साइड्स है ना, इन तमाम 3 साइडों का सम ही तो पेरीमीटर होता है। तो अब फाइंड आउट करते हैं LM इक्वल टू दिस वन। नाउ ये रिजल्ट करता है 6 सेंटीमीटर। अब हम फेयर फिगर को ड्रॉ करते हैं। पहले मैं ये मेजरमेंट्स यहाँ लिख लूँ। ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर, ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर। अब इस रफ फिगर की हेल्प से हम फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, फिर L को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके हम आर्क लगाएंगे और फिर 4.5 सेंटीमीटर लेंथी ओपन करके हम M को सेंटर मानकर आर्क लगाएंगे। तो ये आर्क्स जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी उसको हम ज्वाइन कर देंगे L के साथ भी M के साथ भी। इस तरह से हमें ट्राइंगल LMN मिल जाएगी। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली LM 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कंपास को हम ओपन करेंगे टू द रेडियस 3 सेंटीमीटर और L को सेंटर मानकर हम आर्क लगाएंगे। कंपासेस को हमने ओपन किया टू कितना 3 सेंटीमीटर और आर्क लगाई। ये आर्क हमने लगा दी। इसकी पेंसिल को शार्प करने की ज़रूरत है, चलिए करते हैं। पहले हमने पॉइंट L से 3 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रॉ की। अब हम पॉइंट M से आर्क ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। तो 4.5 सेंटीमीटर हमने ओपन किया कंपासेस को और आर्क लगा दी। जिधर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, दिस इज द लोकेशन फॉर द पॉइंट N। अब हम L को N से ज्वाइन करेंगे और M को N से ज्वाइन करेंगे। इस तरह हमें ट्राइंगल LMN मिल जाएगी। इस तरह हमने ट्राइंगल LMN रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स के साथ ड्रॉ कर ली। अब बाकी आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, इसकी वैल्यूज़ भी बहुत आसान है, इजीली सॉल्व हो जाएगा इसी पैटर्न पर। पहले आपने तमाम साइड्स की लेंथ्स फाइंड आउट करनी है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसी तरह से जैसे मैंने ये इन 2 क्वेश्चंस में किया है, और इस तरह से आप वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट।